होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आज का विचार। आज का विचार कहता है, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जाहिर सी बात है, उन पर ध्यान आप क्यों देंगे जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। जो इंसान इस तरीके से करता है वो तो सबके पीठ पीछे उसकी बुराई ही करेगा। अगर आप उस पर अपना ध्यान देंगे तो आप अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपना ध्यान जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। और जो इंसान आपके पीछे है उसके ऊपर बात करके आपको क्या लाभ मिलेगा। तो बस आप जिस तरह से मेहनत किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही बढ़ते रहिए और उस पे ही ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस आज के विचार को अपने दिल में बसाएंगे और ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दिल की बात की ओर चलते हैं दोस्तों। और आज दिल की बात में देखिए, पोस्ट फेस्टिवल डिप्रेशन से बचने के लिए सेल्फ केयर टिप्स क्या है वो बताने वाला हूँ। होता क्या है कि जब कोई त्योहार आ रहा होता है तब हमारी मानसिक मनोदशा अलग होती है। क्यों? क्योंकि हम दिमाग में क्या सोच रहे होते हैं, अरे वाह दुर्गा पूजा आएगा, अरे वाह दिवाली आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये खाऊंगा, वहां जाऊंगा, इससे मिलूंगा, ये पहनूंगा और इस तरीके से फील करूंगा। ये हमारी मनोदशा होती है। हम ऐसा सोच रहे होते हैं। जब त्योहार आता है तो त्योहार में हम बहुत खुशियां मनाते हैं, जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा करते हैं, सबसे मिलते हैं, ईद में सबसे मिलने जाते हैं, सेवइयां खाते हैं, दुर्गा पूजा में घूमने निकलते हैं, दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयां देते हैं। हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब त्योहार बीत जाता है तब क्या होता है? तब हमारी मनोदशा, मानसिक मनोदशा बिल्कुल बदल जाती है। क्योंकि हमारे पास कुछ सोचने को नहीं रहता, हमारे पास कुछ करने को नहीं रहता। हम एकदम खाली खाली सा अनुभव करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि ओहो, ये कितना मुश्किल वक्त बीत रहा है। एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, यही टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आपको अपना ख्याल रखना आना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में बस कुछ हल्की फुल्की सी चीजें करेंगे तो आपकी मानसिक मनोदशा पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि पोस्ट फेस्टिवल अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बचाएं। सबसे पहले अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करें। इस समय आपको अपने शरीर पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी मानसिक सेहत अच्छी रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि आपकी शारीरिक सेहत भी अच्छी हो। इसके लिए आप रोजाना व्यायाम या योग आदि कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपको अपने प्रति काफी अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा आपको बैलेंस्ड मील का सेवन करना चाहिए और रात में नींद पूरी करनी चाहिए। नंबर 2, मानसिक रूप से खुद को स्थिर बनाएं। जितना जरूरी शारीरिक सेहत का ख्याल रखना है, उतना ही आवश्यक मानसिक सेहत का ध्यान रखना भी होता है। इसलिए आपको अपने मन को स्थिर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा 1 या 2 दिन में नहीं होगा, बल्कि आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। आप रोजाना सुबह उठकर ध्यान कर सकते हैं और कुछ समय के लिए योग आदि भी जरूर करें। नंबर 3, अपनी हॉबीज की ओर भी ध्यान दें। अगर आपको काफी अकेला महसूस होता है तो इस दौरान आपको अपनी खोई हुई हॉबी को दोबारा से जीवित करना चाहिए। हो सकता है आपका ड्राइंग करने का शौक हो जो कम समय के चलते आप नहीं कर पाए हो, या फिर आपका डांस करने का अधिक मन करता हो। इस समय को अच्छे से प्रयोग करें और अपनी खोई हुई हॉबीज को दोबारा से अपने अंदर जीवित करें। नंबर 4, नए लक्ष्य सेट करें। इस दौरान आपको अपने शरीर और करियर से जुड़े नए लक्ष्य बनाने होंगे।
हो सकता है आपको फिट रहने के लिए गोल सेट करना हो या करियर में कुछ लक्ष्य बनाया हो, तो उसे पूरा करने के लिए पहले आपको अपने मन में ही वह सारे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उसके बाद आप उन लक्ष्यों के प्रति दिन रात मेहनत कर सकते हैं। इससे भी आपको कम डिप्रेशन महसूस होगा। नंबर 5, अपने आसपास का भाग सुव्यवस्थित रखें। हो सकता है आपके आसपास पौधे हों जिन्हें पानी देकर आपको काफी अच्छा महसूस हो सकता हो, या आपके घर का ही कोई भाग बिखरा हुआ हो, तो सब चीजों को इस समय व्यवस्थित कर लें। अगर हम हर चीज व्यवस्थित देखते हैं तो भी मानसिक रूप से काफी अच्छा महसूस होता है। आप अपने वर्क को या स्टडी टेबल को इस समय ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे आपका घर या वर्क प्लेस काफी ऑर्गेनाइज हो जाता है और आपको देखने से ही काफी खुशी मिलती है। दोस्तों, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको किसी भी हाल में अपने आप को संभाल के रखना है और वो चीजें करनी है जिससे आपको सच में खुशी मिलती है, क्योंकि ऐसी चीजें करने से जाहिर सी बात है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, इन सारी चीजों का ख्याल रखिए ताकि आप अपने आप को डिप्रेशन से बचा सके। हम अब रुक करेंगे कहानी की ओर दोस्तों, क्योंकि अब समय हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। और उस कहानी को सुनाने से पहले अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी और इस कहानी का नाम है पेंसिल की कथा। एक लड़का राज बहुत दुखी था क्योंकि उसे अपनी अंग्रेजी की परीक्षा में बहुत कम नंबर आए थे। दादी उसके बगल में आकर बैठी और उसे एक पेंसिल दी। राज ने हैरान होकर अपनी दादी की ओर देखा और कहा कि वह परीक्षा में अपने प्रदर्शन के बाद इस पेंसिल के लायक नहीं है। उसकी दादी ने उसे समझाया कि तुम इस पेंसिल से बहुत सी चीजें सीख सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारी तरह ही है। जब तुम उसे नुकीला बनाते हो तो वह भी ऐसा ही दुख महसूस करती है जैसा तुम अपनी परीक्षा में कम नंबर आने पर करते हो, परंतु यह आपको एक बेहतर छात्र बनाने में मदद करेगा। जिस तरह पेंसिल की सभी अच्छाइयां उसके अंदर ही होती हैं, उसी तरह तुम्हें भी इस बाधा को दूर करने के लिए अंदर से ही ताकत मिलेगी। और आखिर में जैसे यह पेंसिल किसी भी सतह पर अपनी छाप छोड़ती है, वैसे ही आप भी जहां चाहे वहां अपनी पहचान छोड़ सकते हैं। राज का मन शांत हो गया और उसने खुद से वादा किया कि वह बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हम में वह बनने की शक्ति है जो हम बनना चाहते हैं। देखिए, हम सब के अंदर इतनी शक्तियां हैं, लेकिन हम कभी उस चीज को समझते नहीं हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर ऑलरेडी है। बस आपको उस शक्ति को उजागर करना है। आपको इतना अभ्यास और धैर्य रखना है अपने अंदर कि आप सही वक्त पे, सही समय पे सही चीज को हासिल कर लें। लेकिन यही अभ्यास, यही धैर्य हमारे अंदर आसानी से नहीं आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन इजाजत से पहले मैं जानता हूं रोचक तथ्य सुनना चाहते हैं आप। आज का रोचक तथ्य कहता है कि दुनिया की, देखिए आज की डेट में आप देखते ही होंगे, लोग कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, उस जगह पहुंचते हैं, मोबाइल निकालते हैं, हाथ को आगे बढ़ाते हैं, मोबाइल की तरफ देखकर एक फोटो खींचते हैं और इस चीज का नाम रखा गया है सेल्फी। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहली सेल्फी कब ली गई थी और किसने ली थी? मैं बताता हूं आपको। दुनिया की पहली सेल्फी 1839 में रॉबर्ट कॉर्नेलियस नाम के व्यक्ति ने ली थी। उस समय सेल्फी लेने में उसे 3 मिनट लगे थे। सोचिए, आज 3 मिनट में आप 3000 फोटो ले लेंगे। चलिए 3000 नहीं तो कम से कम 300 फोटो तो ले लेंगे ना आप। तो दोस्तों, ये था आज का रोचक तथ्य। अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल अभी और भी कुछ एक आध बाकी हैं आने, तो उनका मजा जरूर लीजिए और आनंद के साथ लीजिए।
मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.